गोविंद जय जय गोपाल। हमारे श्री कृष्ण के तो कई रूप है, वे अनेकों रूप धरकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, व उन्हें दर्शन देते हैं, व उन्हें सुख प्रदान करते हैं। किंतु आज कहानी सुनेंगे हम कैसे उन्होंने मदन मोहन रूप में विराजमान होकर एक विजातीय पुरुष को अपना भक्त बनाया, अपना दीवाना बनाया। करौली में स्थित मदन मोहन लाल जी के मंदिर के समीप एक विजातीय पुरुष काले खान जी, जो कि जाति से मुस्लिम थे, वे कार्य की तलाश में थे कि मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूं। और अकस्मात एक दिन गोस्वामी जी ने उन्हें एक कार्य सौंपा कि तुम मंदिर में तो मत जाना, क्योंकि जात से तुम मुस्लिम हो, किंतु तुम बाहर जो सीढ़ियां हैं, वहाँ जो चप्पल जूते होते हैं, वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना। काले खान जी वह कार्य करने लगे। उनकी प्रभु से कोई प्रीति नहीं थी, किंतु जब भी कभी श्रृंगार आरती होती तो वे मदन मोहन लाल जी की एक दो झलक देख लिया करते थे। कुछ समय बीता, किंतु अब तो ऐसा हो गया था कि वे प्रभु के दर्शन किए बिना रहते नहीं थे। चाहे वे अंदर नहीं जा सकते थे, किंतु वे सीढ़ियों में खड़े होकर और प्रभु का दर्शन कर ही लेते थे। दिन बीता तो उनकी प्रीति भी प्रभु में बढ़ती गई। ये तो है ही चित चुराने वाले, उन्होंने भक्त काले खां का भी चित चुरा लिया। काले खां जी की तो यह स्थिति थी कि वह अब दिन से लेकर रात तक बस प्रभु को ही निहारते रहते, वह घर नहीं जाते। अब घर वाले भी उन्हें, परिवारजन व समाज वाले उन्हें कहने लगे कि तुम तो काफिर हो, तुम अल्लाह को नहीं भजते और तुम भगवान को भज रहे हो, इसीलिए तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कहो अपने भगवान से कि तुम्हें संतान दे दे। अब जो काले खां जी थे वे कोई ऐसी भक्ति नहीं करते थे कि प्रभु मैंने आपको देखा या मेरा आप में मन है तो आप मुझे ये दे दीजिए, लेकिन इसलिए कि अगर प्रभु यह इच्छा पूरी कर देंगे तो ये लोग मुझे रोकेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने प्रभु से कहा कि हे मदन मोहन लाल जी, मुझे ताने सुनने पड़ते हैं तो आप कृपा कीजिए। मदन मोहन लाल जी ने काले खां जी पर कृपा की व कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई। अब फिर भी कुछ लोग थे, वह कहने लगे कि अगर अल्लाह ने दिया है तो लड़की होगी, और अगर तुम्हारे मदन मोहन लाल जी ने दिया है तो तुम्हारे यहाँ लड़का होगा। अब भगवान काले खां फिर गए व उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु देख लीजिए, आप मुझे फिर ताने मिल रहे हैं। मदन मोहन लाल जी की कृपा से वहाँ जो संतान हुई वह पुत्र ही हुआ। अब तो काले खान जी मदन मोहन लाल जी का दर्शन ही करते रहते, वह घर जाने की उन्हें सुध ही नहीं रहती। दो दो तीन तीन दिन तक वह घर ही नहीं जाते थे। ऐसे ही दर्शन करते करते कुछ समय बीता। वह जो काले खान जी थे वह बड़े ही सुख में रहते थे, किंतु जो मदन मोहन लाल जी यानी जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वे श्री कृष्ण भी टेढ़े व उनके भक्तों का जीवन भी टेढ़ा। जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, उनके 10 दिन अगर सुख में व्यतीत होते हैं तो स्वयं भक्तों को यह होता है कि अब कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि जैसे इनका स्वरूप है टेढ़ा मेढ़ा, वैसे ही इनके भक्तों का भी जीवन ऐसा ही होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि काले खां जी प्रभु के श्रृंगार का दर्शन कर रहे थे, वहाँ श्रृंगार हो रहा था। वह उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई व उनकी पत्नी ने कहा कि अपना जो बालक है उसको सर्प ने डस लिया है, तुम जल्दी से चलो और वैद्य को लेकर आना। अब जो काले खां जी थे उन्हें तो कोई सुध बुध नहीं, वे तो प्रभु के श्रृंगार में व्यस्त थे, वे खड़े खड़े उनका श्रृंगार करते रहे। अब सुबह से शाम हो गई और वह पुत्र वहीं नदी के किनारे पर था जिसे सर्प ने डस लिया था। काले खां जी तो इनको ही देखने में व्यस्त थे। फिर उन्हें अचानक याद आया कि मेरी पत्नी मुझे वैद्य को बुलाने के लिए कहकर गई है। काले खां जी वैद्य को लेकर और नदी के तट पर पहुंचे। जैसे ही वैद्य ने उनके पुत्र की नब्ज चेक की व उसका रंग काला हुआ देखा तो वैद्य ने कहा कि इसकी तो मृत्यु हो गई है, यह तो अब नहीं है जीवित। जैसे ही यह बात उन्होंने सुनी, अब उनकी पत्नी पहले ही गुस्सा थी क्योंकि वे अब आए हैं। उन्होंने उठाया अपने पुत्र को और ले जाकर मदन मोहन लाल जी की दहलीज पर रख दिया और कहा, मेरे पति ने तुम्हारी ही पूजा की है, तुम्हें ही निहारते रहते हैं, अब तो कृपा करो। और एक तरफ काले खां जी थे, अब भी उनके मन में यह नहीं था कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। वो अब भी हाथ जोड़कर और प्रभु से यही कह रहे थे कि तुमने दिया था और तुमने ले लिया। वहाँ जो लोग स्थित थे वे जोर जोर से काले खां जी को काफिर काफिर कहकर पुकारने लगे। अब लोगों की बातें सुनकर काले खां जी की आंखों में अश्रु थे। वह भी इसलिए नहीं थे कि लोग मुझे कह रहे हैं, बल्कि इसलिए थे कि अब मेरे प्रभु की निंदा कर रहे हैं। मैंने जो इतने दिन इन्हें निहारा उसे बोल रहे हैं, मुझे तो कोस ही रहे हैं, साथ ही साथ मेरे प्रभु को भी कोसने लगे हैं।
अब काले खां जी की आंखों में अश्रु थे। वह अश्रु भरी निगाहों से उन्होंने मदन मोहन लाल जी की ओर देखा। वह कुछ उर्दू की पंक्तियां कही। आइए वह सुनते हैं। मुशफ़क़ सफ़िक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरे नज़दीकी हकीकी ख़याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला, तू जहाँ नवीज़, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ़ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे द्वार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब तो कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। काले खां जी ने कहा कि अगर हिंदुओं के ही नाथ हो तब तो हमारा कोई दावा नहीं, क्योंकि हम तो विजातीय हैं। किंतु आपका नाम मैंने जगन्नाथ भी सुना है कि आप जगत के नाथ हो। अगर आप जगत के नाथ हो तो दया कीजिए। जैसे ही काले खां जी ने स्तुति की इन उर्दू अल्फाजों से और उनकी आंखों से एक अश्रु उनके पुत्र की देह पर गिरा, वैसे ही उनके पुत्र का जो नीला वर्ण था वह श्वेत हो गया और उनका पुत्र थोड़े ही समय में उठ खड़ा हुआ और उठते ही कहने लगा, कहाँ है अम्मी अब्बू, आपने मेरे दोस्त को देखा, मेरे मित्र को देखा, वह कहाँ गया? तो उसकी मम्मी ने पूछा कि कौन सा मित्र, कहाँ, किसकी बात कर रहे हो तुम? तो बोले वही जो काले रंग का था और सिर पर उसके मुकुट था और हाथों में बंसी थी, वह कहाँ गया? वह मेरा मित्र है, वह तो अभी मेरे साथ में खेल रहा था, वह कहाँ चले गए? ऐसे ही काले खां जी का पुत्र जीवित हुआ। वह उसके मुख से यह सब बातें सुनी तो वहाँ जितने भी लोग थे वह मदन मोहन लाल जी के जयकारे लगाने लगे। वह समझ गए कि यह उन्हीं की कृपा से हुआ था। तब से लेकर अब तक वहाँ आरती के पश्चात यह लाइनें कही जाती है, यह पंक्तियाँ दोहराई जाती है। वह जब तक ये पंक्तियाँ नहीं कही जाती वह आरती अपूर्ण मानी जाती है। काले के बेटा को जब काले ने खायो है, काले की कविता सुन काले को बेटा जीवायो। यह लीला रचकर मानव प्रभु संदेश देना चाहते हो कि मेरी भक्ति ना ही किसी जाति के अधीन है और ना ही ज्ञान व तप के अधीन है। मैं तो उसी का हो जाता हूँ जो मुझे प्रेम से पुकारता है, जो मुझे प्रेम से रिझाता है। मदन मोहन लाल की जय। राधे राधे।